हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार आज आपको मानव रक्त के बारे में बताने जा रहे हैं, ह्यूमन ब्लड्स के बारे में। और इसके कितने प्रकार होते हैं ये सारे बातों का आज बताएंगे और पूरा डिटेल हम करेंगे। वरसते आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, एकदम देखना ना भूलें, जरूर देखें और पूरा देखें। और देखिए हम किस तरह आपको इजी वे में ह्यूमन ब्लड क्लियर कर देंगे। और इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो देखिए जो हम बताने जा रहे हैं मानव रक्त के बारे में। तो देखिए मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड। सबसे पहली बात है कि हम आपको बताए थे जब हम टिश्यू पढ़ा रहे थे, एनिमल टिश्यू, तो उसमें हम बताए थे कि ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू है। तो यहां भी वही चर्चा हुआ कि रक्त एक संयोजी ऊतक है। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब रक्त एक संयोजी ऊतक है। और मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% है। अब देखिए क्या लिखा है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7%। मान लीजिए जो आपका वेट होगा उस वेट का जो भार आपका उसका 7% होना चाहिए। यही बोल रहा है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। ये पॉइंट याद रखना है। और सबसे बड़ी बात याद रखना है कि पीएच मान भी खूब पूछता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4। हम एक और बताएंगे आपको, किसका एक एकदम इजी है, दो एक साथ याद हो जाएगा। कहते हैं रक्त के आंसू बहाएंगे, रक्त के आंसू बहाएंगे, इसका मतलब है कि रक्त और आंसू का पीएच मान सेम है, 7.4। तो आपको ट्रिक एकदम इजी वे में याद करना है कि रक्त के आंसू बहाएंगे। कभी कभी हम डायलॉग देते हैं रक्त के आंसू बहाएंगे, इसका मतलब दोनों का पीएच मान सेम 7.4। ये याद रखना। वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। जो वयस्क मनुष्य है औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। ये भी याद रखना। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ½ लीटर रक्त कम होता है। मान लीजिए हम लोग को अगर 5 कह रहा है 5 से 6 लीटर होना चाहिए तो उसका हाफ कम कर देंगे। मान लीजिए 6 कह रहा है तो 5.5 होगा, अगर 5 है तो 4.5, ½ लीटर रक्त कम होता है। अब कह रहा है कि रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, प्लाज्मा, रुधिराणु। प्लाज्मा, रुधिराणु, ब्लड कॉर्पल्स, याद रखिएगा। अब ये प्लाज्मा, रुधिराणु। अब ये रक्त कभी एग्जाम में एकदम पूछता है कि रक्त में प्लाज्मा कितना % है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ देता है कि रक्त में प्लाज्मा कितना %, 60%, 60% प्लाज्मा है और वही रुधिराणु 40%। शेष जो बच गया वो रुधिराणु, ब्लड कॉर्पल्स है। अब रुधिराणु का 3 टाइप है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ये सब के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको प्लाज्मा के बारे में बताने जा। प्लाज्मा, और देखिए प्लाज्मा हम लोग पढ़ाए थे, अभी जस्ट आप लोगों को पढ़ाए कि रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। एक था प्लाज्मा, एक था रुधिराणु। अब प्लाज्मा जो है पूछ देता है कि रक्त में प्लाज्मा कितना %, तो 60%, और वहीं रुधिराणु 40%। तो रक्त में प्लाज्मा 60% है लिखा हुआ है, रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। लेकिन यह भी कभी पूछ देता है कि प्लाज्मा में जल कितने % है। तो याद रखिएगा प्लाज्मा में जल जो है 90% भाग जल है। तो देखिए रक्त में लगभग 60% भाग प्लाज्मा है और इसका 90% भाग जल है। 7% प्रोटीन है, 0.9% लवण है और 0.1% ग्लूकोज होता है। तो मेन आपको क्या याद रखना है कि रक्त में प्लाज्मा कितना % है, 60% याद रखना है। वही प्लाज्मा में वाटर कितना % है, तो 90%। ये दोनों जरूर याद रखना है। तो रक्त में प्लाज्मा 60 और प्लाज्मा में वाटर 90%।
ये दोनों याद। अब कार्य क्या है प्लाज्मा का? पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन जो है प्लाज्मा के द्वारा होता है। अब आपको बताए थे दो प्रकार, रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक बताए थे प्लाज्मा और दूसरा बताए थे रुधिराणु। अब वही रुधिराणु का टाइप्स आपको पढ़ा है। तो रुधिराणु 40% था, उस 40% में आपको 3 भाग, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो चलिए आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस, इसका और भी बोल सकते हैं एरिथ्रोसाइट। तो एरिथ्रोसाइट आरबीसी को कहते हैं, याद रखिए एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट आरबीसी को, या रेड ब्लड कॉर्पस आरबीसी फुल फॉर्म हो गया। अब आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो, याद रखिए बोन मैरो है ना। तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। निर्माण में सहायक क्या क्या है? तो निर्माण में प्रोटीन है, आयरन है, विटामिन B12 है, फॉलिक एसिड जिसको हम लोग कहते हैं विटामिन B11 है ना, विटामिन B11, विटामिन B12 है ना। तो B11 का नाम है फॉलिक एसिड, B11 का नाम है फॉलिक एसिड। तो B12 भी हो गया, आयरन हो गया, प्रोटीन हो गया, यह आरबीसी के निर्माण में सहायक है, ये याद रखना। अब इसका जीवन काल 20 से 120 दिन है, जीवन काल 20 से 120 दिन। इसका जो मृत्यु होता है प्लीहा, स्प्लीन और यकृत, लीवर। अब हम दोनों याद कर सकते हैं, लेकिन मेन जो एग्जाम में ज्यादातर पूछता है तो प्लीहा याद रखना, ये याद रखना। तो मृत्यु, प्लीहा या यकृत, दोनों में से दोनों याद कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर एग्जाम में हम लोग देखे हैं तो प्लीहा ही पूछता है, ये याद रखना। इसमें हेमोग्लोबिन होता है जिसमें हीम नामक रंजक होता है, इसके कारण रक्त क्या होता है? लाल होता है, ये याद रखना। और ग्लोबिन जो है लोयुक्त प्रोटीन है, ग्लोबिन क्या है? लोयुक्त प्रोटीन है। आगे देखते इसी का मुख्य कार्य। अब आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना और या एवं CO2 को वापस लाना। तो आरबीसी का मुख्य कार्य क्या हुआ? शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं CO2 को वापस लाना, ये आरबीसी का कार्य है। अब आता है कि सोते वक्त आरबीसी 5% कम हो जाता है। सोते वक्त जब हम लोग सोते हैं तो आरबीसी 5% कम हो जाता है, एवं 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। जब हम 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं तो उनके आरबीसी में 30% की वृद्धि होती है। तो हम लोग को सिंपल में क्या रखना है? सोते वक्त 5% कम हो जाता है, और जब 4200 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है, ये याद रखना। और आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात करते हैं। तो आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात करते हैं? हीमोसाइटोमीटर से। आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात करते हैं? हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है। और हेमोग्लोबिन का रंग बैंगनी होता है, लेकिन ऑक्सी हेमोग्लोबिन का रंग लाल। जब ऑक्सीजन युक्त होता है तो लाल होता है, तो याद रखना है ऑक्सीजन युक्त अगर है तो हेमोग्लोबिन का रंग लाल होता है, ऐसे बैंगनी होता है, याद रखना है। और पुरुषों में हेमोग्लोबिन की मात्रा 14 से 16 ग्राम पर 100 मिली रक्त, महिलाओं में 12 से 14 ग्राम, और पुरुषों में 14 से 16 और महिलाओं 12 से 14, याद रखना है। और आरबीसी का कब्र प्लीहा और लीवर को कहा जाता है। तो ज्यादातर एग्जाम में प्लीहा पूछता है कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? स्प्लीन को या प्लीहा को। और एक चीज याद रखेगा, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं होता है। तो आगे देखिए अब डब्ल्यूबीसी। अब देखिए डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पस, इसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। हम लोग को दिमाग में रखना है कि तीनों का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का भी निर्माण अस्थि मज्जा, डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा, प्लेटलेट्स का भी निर्माण अस्थि मज्जा। अब देखिए एक चीज इसमें क्या याद रखना है, केंद्रक न्यूक्लियस सिर्फ डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, याद रखना है कि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है।
और एक चीज और क्या रखना है कि आरबीसी और प्लेटलेट्स का जो इसका मृत्यु है याद रखना है कि प्लिया या यकृत याद रखना है, लेकिन डब्ल्यूबीसी का मृत्यु रक्त में ही होता है, ये याद रखना। तो डब्ल्यूबीसी का मृत्यु रक्त में ही हो जाता है, ये याद रखना है। निर्माण तीनों का अस्थिमज्जा, निर्माण तीनों का अस्थिमज्जा, जीवन काल 2 से 4 दिन, मृत्यु रक्त में ही होता है। कार्य जो है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। अगर डब्ल्यूबीसी हम लोग का मजबूत रहता है तो हम लोग कहते हैं ना, कोई भी वायरस हो, कोई बैक्टीरिया अटैक करता है तो वो बचाता है, मतलब हमको डिजीज से बचाता है, शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना कार्य है डब्ल्यूबीसी का, और इसमें केंद्रक पाया जाता है। अब प्लेटलेट्स का भी निर्माण अस्थिमज्जा, अभी तुरंत बताया कि तीनों का निर्माण अस्थिमज्जा, लेकिन डब्ल्यूबीसी का मृत्यु रक्त में ही होता है। जीवन काल 3 से 5 दिन, कार्य जो है रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है, यह ब्लड को जमाने में मदद करता है प्लेटलेट्स। और डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। जब हम लोग को डेंगू मच्छर काट लेता है तो उसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, और प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है। प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है, ये याद रखना। तो निर्माण तीनों का अस्थिमज्जा और डब्ल्यूबीसी का मृत्यु रक्त में ही होता है। जीवन काल उसका आरबीसी का 20 से 120 दिन, डब्ल्यूबीसी 2 से 4 दिन, और प्लेटलेट्स 3 से 5 दिन होता है जीवन काल। चलिए आगे, रक्त का कार्य। रक्त का कार्य क्या है? शरीर के ताप को नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना। तो रक्त का कार्य शरीर के ताप को नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना, पहला कार्य। दूसरा है रक्त का थक्का बनाना। तीसरा कार्य है शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखना तथा घावों को भरना। शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखना तथा घावों को भरना, ये रक्त का कार्य हुआ। अब आता है रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन? अगर विटामिन पूछे तो विटामिन पूछेगा के, प्रोटीन पूछेगा तो फाइब्रिनोजेन, प्रोटीन पूछेगा तो फाइब्रिनोजेन, विटामिन पूछेगा तो के, यौगिक पूछेगा तो फेरिक्लोराइड, यौगिक पूछेगा तो फेरिक्लोराइड, तत्व पूछेगा तो कैल्शियम। तो विटामिन पूछेगा तो के, प्रोटीन पूछेगा तो फाइब्रिनोजेन, यौगिक पूछेगा तो फेरिक्लोराइड, तत्व पूछेगा तो कैल्शियम। और एक चीज याद रखना है कि थक्का बनाने, जो रक्त का जो थक्का बनता है 2 से 5 मिनट में बन जाना चाहिए। 2 से 5 मिनट में रक्त का थक्का बन जाता है, ये याद रखना। तो आज का जो टॉपिक था मेरा ह्यूमन ब्लड, वो कंप्लीट हो गया। और हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, एकदम इजी वे में आपको समझ में आए और याद भी हो जाता है। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। थैंक्स।